लेकिन हम आज आपको कुंभ क्षेत्र में आए ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जिनके पास आपकी किस्मत की चाबी तो नहीं है, लेकिन सफलता की कुंजी जरूर है। बाबा कहते हैं कि इससे अहंकार का ताला भी खुलता है। मेले में जो भी बाबा और उनके रथ को देखता है उनके बारे में जानना जरूर चाहता है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में एक अजीबोगरीब रथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिस पर लिखा है जन चेतना धर्म रथ, यानी जनता की चेतना को जगाने वाला रथ। इस रथ पर भगवान के पोस्टर लगे हैं और रथ के हर तरफ लगी हुई हैं अलग अलग लंबाई और भार की अलग अलग चाबियां। कोई चाबी तो 20 किलो की भी है, इसीलिए लोग इन्हें चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। जय श्री राम। हमें रिश्ते निभाने का आने का धर्म भी खूब आता है। एक शहर क्या, एक देश क्या, दुनिया से नाता है परिवार यह संसार। सुदामा जैसी कृषकाय देह लिए जन चेतना फैलाने वाले चाबी बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, जो रायबरेली के रहने वाले हैं। बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुका हुआ तो 16 साल की उम्र में ही घर छोड़कर निकल गए। कबीर पंथी विचारधारा के कारण लोग इन्हें कबीर बाबा भी बुलाते हैं, जो चाहते हैं कि बस समाज सुखी रहे। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, इस तरह का स्लोगन लेकर के बाबा चल रहे हैं। और ये बाबा चाबी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो इनका नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, लेकिन ये चाबी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनके साथ अगर बात करें तो लगभग 20 किलो से लेकर के तमाम तरह की चाबियां जो है वो मौजूद रहती हैं। कभी ये 20 किलो की चाबी लेके चलते हैं तो कोई उससे नीचे की चाबी लेके चलते हैं। किस तरीके से लोगों को चाबी के प्रति जागरूक करते हैं और किस तरीके से अगर बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद के भक्त माने जाते हैं, उनको चाहने वाले माने जाते हैं। और बाबा से ही जानेंगे आखिर में बाबा ये कहाँ से आप आ रहे हो और किस तरीके से इसको ठेल करके ले आ रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है हमारा समाज सुखी हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, लोग अच्छे से रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति जिस भी प्रकार पे जैसे भी संभव हो सकती है, विचारों के आधार पे मानसिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो लोगों का। बस उस हृदय के परिवर्तन के लिए ही मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ अपनी तौर पे, एक अकेला, क्योंकि ऐसे प्रयासों के लिए कभी कोई मदद नहीं करती। चाबी बाबा के पिता भी साधु थे। उनकी किताबों से आध्यात्म में रुचि बढ़ी। घर छोड़ा तो पेट पालना मजबूरी थी, सो वो भी किया। जिनके आदर्श विवेकानंद जी थे। प्रभु, संकल्पों के आगे कोई नहीं। 13 वर्ष की अवस्था में जब परिवार को त्याग के निकला हूँ तो एक होटल में कब प्लेट धुली। जो हमारे घर में मीट मांस मछली का कुछ कारोबार था नहीं भाई, पिता साधु थे और काम ये था कि 13 साल के बच्चे को कौन काम पे रखेगा। मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा था कि वहाँ किसी साधु के साथ जाऊंगा तो वो मुझे रोटी पानी देगा और मैं उसके पैर दबाऊंगा। मुझे तो खुद से खोज करनी थी। वही स्वामी विवेकानंद का चैप्टर जो मैंने कक्षा 8 में पढ़ाया गया था मुझे, कि वो खुद भगवान की तलाश में निकले, तब उन्हें कभी मिले। कुछ तो हमारे लिए स्वामी विवेकानंद को गुरुदक्षिणा देने की सोची तो पैदल ही चल दिए कन्याकुमारी के लिए। आप उनके जीवन से आप पूरी तरीके से वो हो गए हैं और उसके बाद आपने उनको दक्षिणा देने के उद्देश्य से ये मैं 9 अगस्त 2009 को लखनऊ से कन्याकुमारी तक की मैंने पद यात्रा की। और नहीं ये नहीं था तब मेरे पास, तब तो मैं पद यात्रा पे यूं ही निकला था। केवल ये कंधे पे अंकुश था, ये चाबी थी। लेकिन इस चाबी का क्या राज है? बाबा कहते हैं इसी चाबी में आध्यात्म और जीवन का राज छिपा है, जिसे ये सफलता की कुंजी भी कहते हैं। अच्छा, ये अलग अलग तरह की चाबियां बना रहे हैं आप। कोई 20 किलो की चाबी आपके पास है, कोई कई हाथ की चाबी है, तो इसका क्या उद्देश्य है? क्या
अरे उद्देश्य क्या, चाबियां केवल खोलने का काम करती हैं। अब क्या कैसे हर काम तरीके पे होता है। चाबियां तो केवल ताला खोलेंगे, तो क्या आप अहंकार रूपी ताला खोलना चाह रहे हैं? अब पता नहीं कौन कौन से ताले खोलेंगे। खोलने का अवसर तो आए, हम तो पूरी तौर पे तैयार खड़े हैं। और यो भी कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जीरो, ये स्वामी विवेकानंद जी का जीरो और जीरो में प्लस कर दिया एक, ये एक जोड़ दिया, तब ये तैयार हो गई चाबी, जिसे स्वामी विवेकानंद सफलता की कुंजी कहते हैं। अपने हाथों से बनाए इसी रथ में न जाने कितनी चाबियां, कितने फोटो और कितनी चौपाइयां लिखी हुई हैं। यही उनकी पूरी जिंदगी है। खुद अपने हाथों से इस रथ को खींचते हैं, नंगे पैर, जाड़ा, गर्मी और बरसात में। कष्ट तो होता ही होगा। तो आप ऐसे ही नंगे पांव कई किलोमीटर तक इसी तरीके से तो कोई दिक्कतें नहीं आती? बड़ा लोग, ये बड़ा कठिन है लोग। प्रभु, दिक्कतें तो इतनी हैं कि अब उनकी चर्चा करने के लिए तो मैं नहीं आया हूं ना। अरे वो कौन था बिहार का जिसने पहाड़ काट डाला था? मैं तो इतना बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा अलग हटकर कर रहा हूं। पूरी संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का कार्यक्रम लेकर के चल रहा हूं। चाबी बाबा को देखकर आप इनके उद्देश्य और इनके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगा सकते। उनकी चाबियों की वजह से ही लोग इनके पास आते हैं, इन्हें देखते हैं, समझते हैं। इन चाबी वाले बाबा के पहले तो देखिए ये रामचरितमानस आपको दिखेगा, उसके बाद ऊपर चाबी रखी हुई है। चाबी में लिखा है, हे मानव, सत्य, न्याय व धर्म के मार्ग पर चले, मैं आ गया हूँ, राम राज्य। उसके बाद तमाम ये दो लोग जो है वो इनको देखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग जो है वो बाबा को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर इनके नाम पे गौर करेंगे तो कबीरा बाबा चाबी वाला, और ये हरिश्चंद्र इनकी माता पिता इनके घर वालों के नाम से दिया गया। ये देख रहे हैं किस तरीके से आप रुके हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे जा रहे थे संगम स्नान करने, बाबा जी को देखा तो आशीर्वाद लेने चले आए हैं। बाकी और लोग भी हैं। क्या लगा बाबा के उसमें, आपने क्या देखा ऐसा? नहीं, ये पद यात्रा पे निकले हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन्होंने जो बताया, हम लोगों इनके पास क्या रखा है, क्या आपको ऐसा? इन्होंने देखा चाबी रखी है, इन्होंने कई प्रकार की चाबियां रखी हैं और इन्होंने कहा कि चाबी से हम कई तरह के राज खोलेंगे, जो कि कहा है जब कुंभ में आकर्षित है। तमाम लोग ये और देख रहे हैं, आप भी बहुत देर से देख रहे हैं। क्या दिखा बाबा के पास? चाबी देखी बाबा के पास। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा भक्तिवाद बता रहे हैं। भक्तिवाद, स्वामी विवेकानंद का संदेश दे रहे हैं। हाँ, तो आप लोग इनको चाबी के कारण देख करके रुक गए? चाबी देख रुक गए हम। कितनी चाबी है बाबा के पास? हर तरह की चाबी, बहुत चाबी है, पुरानी बहुत सारी। तो क्या संदेश दे रहे हैं कि अहंकार का ताला खोलेंगे? अहंकार का तारे खोलने की चाबी। आप भी बाबा को देख रहे हैं, इसीलिए रुके, चाबी इनके पास है? हाँ, इनके पास चाबी में देखने के लिए, जैसे आप लोग खड़े थे वैसे हम भी आकर देखेंगे। जब मन करता है, जहां मन करता है, बाबा का रथ रुक जाता है। और जब मन होता है, बाबा अपने हाथ से स्पेशल चाबी वाले हैंडल से रथ को दिशा देते हैं और चल देते हैं अगले पड़ाव की ओर, जन चेतना फैलाने। अच्छा, और चीज हम दिखाते हैं, ये बाबा के तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे खास बात ये देखिए, ये पूरा रथ इसको मान सकते हैं, लेकिन ये रथ किसी अत्याधुनिक चीजों से नहीं चलता है। न घोड़े हैं, न किसी प्रकार की कोई चीजें हैं। बाबा के ये जो बाजू हैं, इसी बाजू से ये लगातार खींचते हैं और हजारों किलोमीटर की यात्रा कर महाकुंभ पे पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से अन्य तमाम धर्मों को लेकर के बाबा पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर लाइन की पूछे तो ये देखिए सामने ही लिखी हुई है, रामय केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। इस तरह के स्लोगन जो है वो संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो अंदर आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो बाबा की जरूरत के समान है, जो इनकी आवश्यकता की चीजें वो सारी है, क्योंकि संदेश देना पड़ता है। तो ऐसे में इनके पास माइक के लिए लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है और ये उससे तमाम लोगों को संदेश देते हैं। भगवान राम और भगवान शंकर की जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। अब हम एक बार गाड़ी की नजर आपको दिखा दें तो देखिए, कोई इसमें आगे आपको इंजन नहीं दिखेगा, न किसी प्रकार का इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन ये इनका एक हैंडल है और इनकी बाजू जो है वो इनका ताकत है और इसी के सहारे ये पूरी चाबी को जो है वो घुमाते हैं। और सबसे खास बात अगर बात करें तो जो इनकी चाबी है वो चाबी ये बताते हैं कि जो मनुष्य के दिमाग में अहंकार रूपी ताला लग गया है, उस ताले को ये खोलते हैं। तो संगम नगरी में तमाम जिस तरीके से अपने
पहनावे, अपने रूप रंग को लेकर बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो ये चाबी वाले बाबा भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जो भी गुजरता है वो एक बार बाबा को जरूर देखता है और ये जन चेतना को लेकर बड़ा संदेश लेकर निकले हैं। स्वामी विवेकानंद की कही बातों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज, समित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।